नमस्कार दोस्तों। आपने कभी पैसों के पेड़ के बारे में सुना है या देखा है? अगर आपको पैसों का पेड़ और अपने दोस्त दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ये कहानी एक किसान की है जिसे एक पैसों का पेड़ मिलता है, लेकिन वो उस पैसों के पेड़ को अपने दोस्त के लिए त्याग देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर किसान ही रहते थे जो खेती कर मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक चंदू नाम का किसान भी उसी गांव में रहता था जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी फिर से आ खड़ी होती, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहता था। चंदू एक दिन अपने दोस्त राजू से कहता है, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। सुबह से शाम तक खेत में काम करो और तब भी अच्छी फसल नहीं उगती है। राजू चंदू से कहता है, अरे चंदू, इतने परेशान क्यों होते हो? देखना, इस बार की फसल जरूर अच्छी होगी। सिर्फ अच्छी फसल आने से क्या होगा राजू, पैसे भी तो अच्छे मिलने चाहिए। राजू चंदू से कहता है, ज्यादा पैसों की हमें क्या जरूरत है चंदू, 3 वक्त का खाना, कपड़े, मकान सब कुछ तो है हमारे पास। चंदू राजू से कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस खेत में नहीं बिताना चाहता हूँ राजू, मेरे कुछ और भी सपने हैं। राजू चंदू से कहता है, सपने देखना तो अच्छी बात है चंदू, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी होगी। चंदू राजू से कहता है, काश हमारे पास पैसों का पेड़ होता, हमें कभी इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब राजू कहता है, चलो अब सपने देखना छोड़ो और काम करो। दोपहर होते ही खेत में काम खत्म कर चंदू और राजू अपने घर की ओर निकल जाते हैं। चंदू राजू से कहता है, अच्छा राजू, मैं आज जंगल के रास्ते जा रहा हूँ। राजू पूछता है, क्यों, तुम्हारा काम है जंगल में? चंदू कहता है, मैं जंगल से कुछ लकड़ी काट कर उन्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ। तब राजू चंदू से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पेड़ जिसे तुम काट कर पैसे कमाओगे, उस पेड़ से हमें और हमारे पर्यावरण को भी बहुत से फायदे होते हैं। चंदू कहता है, क्या फायदा उन चीजों का जिनसे मुझे कोई फायदा ना हो, और वैसे भी मैं किसी सूखे पेड़ को ही काटूंगा, तुम चिंता मत करो। राजू कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूं। अब बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, शाम से पहले ही घर वापिस आ जाना। चंदू पेड़ काटने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर एक साधु महाराज पर पड़ती है जो एक सूखे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। चंदू सोचता है, ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु महाराज इसके नीचे क्यों बैठे हैं? अजीब बात है। चंदू पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज के पास जाता है। चंदू साधु महाराज से कहता है, प्रणाम साधु महाराज, आप इस सूखे पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? आपको तो उस बड़े पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। साधु महाराज चंदू से कहते हैं, जब मैं छोटा था तब ये पेड़ बहुत बड़ा था, फिर जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती गई ये पेड़ भी सूखता गया। आज इस पेड़ से मुझे कोई छांव नहीं मिलती, लेकिन ये आज भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? चंदू साधु महाराज से कहता है, मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। साधु महाराज चंदू से कहते हैं, तुम इस पेड़ को काट कर क्या करोगे? चंदू कहता है, मैं इस पेड़ को काट कर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा। साधु महाराज चंदू से कहते हैं, पैसे? तुम इस अनमोल पेड़ की तुलना पैसों से करते हो? तुम एक किसान हो, तुम्हें पेड़ पौधों को जीवन देना चाहिए। चंदू साधु महाराज से कहता है, ये पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है, ना इस पर कोई फल आएंगे, ना ही इससे किसी को कोई छाया मिलेगी, फिर ये पेड़ अनमोल कैसे हुआ?
साधु महाराज चंदू से कहते हैं, तुम्हारे भी बाल एक दिन सफेद हो जाएंगे और तुम भी सूखे और कमजोर हो जाओगे, तो क्या तुम्हें भी हम जान से मार दें? चंदू साधु महाराज से कहता है, साधु जी, आप ये फिजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं इस पेड़ को काटे बिना यहां से नहीं जाऊंगा। साधु महाराज कहते हैं, सुनो बच्चे, ये याद रखना, हमारी जड़ें इन पेड़ों की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। जो तुम इन जड़ों को तोड़ोगे तो तुम भी टूट जाओगे। याद रखना मेरी बात। फिर कैसा पैसा, कैसा व्यापार और कैसा जीवन होगा तुम्हारा जब ये पेड़ ही नहीं रहेंगे। साधु की बातों को ना मानते हुए चंदू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ पर घाव करने लगा। जैसे ही वो उस पेड़ पर घाव करने लगा, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। चंदू को जंगल से वापस न आया हुआ देखकर राजू चंदू को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में कुछ देर चलने के बाद राजू को वही साधु महाराज नजर आते हैं। वो उन्हीं साधु महाराज के पास जाता है। राजू साधु महाराज को प्रणाम करता है। साधु महाराज राजू से कहते हैं, जी मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? राजू साधु महाराज से कहता है, मेरा एक दोस्त जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। वह अब तक घर वापस नहीं लौटा। क्या आपने उसे कहीं देखा? साधु राजू से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटे, तुम्हारे दोस्त ने एक गलती की थी। राजू साधु से पूछता है, कैसी गलती? साधु कहते हैं, उसने एक पेड़ को जान से मारने की कोशिश की और अब वो खुद एक सूखा पेड़ बन गया है, वो देखो। राजू को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसके नजदीक पड़ी हुई कुल्हाड़ी और उसकी डाली पर लटका हुआ कपड़ा देखकर वो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त चंदू ही है। राजू साधु महाराज से कहता है, ये क्या हो गया? साधु महाराज, कृपया मेरे दोस्त की भूल को माफ कर दीजिए और उसे फिर से जिंदा कर दीजिए। साधु महाराज राजू से कहते हैं, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकता बच्चे, लेकिन हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके मंत्र जपने लगते हैं। देखते ही देखते वो पेड़ जिसके नीचे साधु महाराज बैठे थे, पूरा का पूरा सोने में बदल जाता है। उसकी डालियों पर पत्तों की जगह पैसे उग जाते हैं। ये सब देखकर राजू हैरान हो जाता है और सूखे पेड़ बने अपने दोस्त और उस पैसों के पेड़ की तरफ देखता रह जाता है। साधु महाराज कहते हैं, लो, इस पैसों के पेड़ से तुम जितना चाहे उतना धन ले सकते हो। तुम इसकी सोने की डालियों को काट कर उन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हो। साधु महाराज का चमत्कार देख राजू उनके चरणों में गिर जाता है और रोते हुए उनसे कहता है, साधु महाराज, ये पैसों का पेड़ मेरे किसी काम का नहीं। मैं एक किसान हूँ और मेहनत करके दूसरों के लिए अनाज उगाकर अपना पेट भरता हूँ। आप मुझे मेरा दोस्त वापस कर दीजिए। मैं आपसे उसकी गलती और मूर्खता के लिए माफी मांगता हूँ। साधु महाराज राजू से कहते हैं, उठो बेटे, तुमने आज ये साबित कर दिया कि इंसानों की इच्छाओं से ज्यादा उसकी भावना और निष्ठा बड़ी होती है। जाओ उस सूखे पेड़ पर ये पानी छिड़क दो। राजू साधु महाराज की बात मानकर उस सूखे पेड़ पर पानी छिड़कने लगता है और चंदू इंसान के रूप में फिर से वापस आ जाता है। चंदू और राजू दोनों ही हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम करते हैं। साधु महाराज चंदू से कहते हैं, क्यों चंदू, होती है या नहीं सूखे पेड़ों में जान? चंदू साधु महाराज के चरणों में गिर के फिर से माफी मांगने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।